सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बारे में, क्योंकि वो हादसा काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक था जिसने कल के दिन यानी कि 22 अप्रैल के दिन कुछ 27 लोगों की जान ले ली। सबसे हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि जो आतंकी थे वो हमारे इंडियन आर्मी के जवानों के भेस में आए थे, जिसकी वजह से लोगों के मन में काफ़ी ज़्यादा दहशत बैठ चुकी है। जानेंगे आज के वीडियो में कि इंडियन गवर्नमेंट की क्या तैयारियां हैं टेररिज्म से निपटने के लिए। कल हुए पहलगाम के आतंकी हमले ने पूरे देश का ध्यान बहुत तेजी से अपनी तरफ खींच लिया। वो कश्मीर जो कभी दोबारा से टेररिज्म फ्री स्टेट बन चुका था, यानी कि अब वहाँ पर टूरिस्ट का जाना जो है वो शुरू हो चुका था, कहीं ना कहीं कश्मीर भी अब टूरिज्म को अट्रैक्ट कर रहा था। लेकिन इसके बीच में ये जो कल हादसा हुआ है वो काफ़ी दर्दनाक था, जिसने वापस से लोगों के मन में अब एक शंका को जन्म दे दिया। इन चीज़ों के बाद काफ़ी ज़्यादा प्रश्न जो हैं वो खड़े हो चुके हैं, और साथ ही जानेंगे कि किस तरीके से जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की सऊदी यात्रा पर थे, उन्होंने अपनी जो यात्रा है उसको कैंसिल किया और सुबह 7:30 बजे ही इंडिया पहुंच चुके हैं। जबकि इतना ज़्यादा बड़ा हमला होने के बाद अमित शाह यानी कि जो हमारे होम मिनिस्टर हैं वो तो कल ही कश्मीर के लिए रवाना हो गए थे और बिल्कुल बराबर कांटेक्ट में बने हुए हैं उन सभी इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ के साथ जो इस बारे में इन्वेस्टिगेट कर रही हैं कि इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी होने के बाद भी इस तरीके के टेरर अटैक जो पहलगाम में हुआ है उसके पीछे रीजंस क्या हैं। वहीं राहुल गांधी की भी अमित शाह से फ़ोन पर बात हुई है इस टेररिस्ट अटैक को लेकर, जो दिखाता है कि चाहे वो गवर्नमेंट हो या अपोजिशन, दोनों ही टेररिज्म के खिलाफ एकजुट होकर खड़े हैं। जो दिखाता है कि टेररिज्म जैसे जो बहुत ही ज़्यादा संगीन मुद्दे हैं उन पर कोई भी पॉलिटिक्स होने की गुंजाइश नहीं है। तो चलिए जानना शुरू करते हैं सिलसिलेवार तरीके से। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न एट ईज। कल के दिन जम्मू कश्मीर के अंदर जो बहुत बड़ा आतंकी हादसा हुआ है वह जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बसी एक घाटी जिसका नाम है बिसारन घाटी, वहाँ पे हुआ, जिसमें कुछ 27 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। बिसारन घाटी को हालांकि मिनी स्विट्ज़रलैंड के नाम से जाना जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह है और लोग वहाँ पर पिकनिक मनाने जाते हैं। कल के दिन भी कुछ ऐसा ही था। बहुत सारे टूरिस्ट बिसारन घाटी में पिकनिक मनाने के लिए ही आए थे, जिनसे अचानक कुछ लोग जो कि आर्मी की वर्दी में थे उनसे धर्म पूछने लगे, उनका नाम पूछने लगे और बस केवल धर्म जानने के बाद उनसे कलमा पढ़ने के लिए कहा। जिन्होंने कलमा पढ़ने से इनकार कर दिया उनको सीधा हेडशॉट कर दिया। इस हमले में जो हैरान करने वाली बात है वो यह है कि केवल पुरुषों को ही मारा गया, यानी कि महिलाओं से उन आतंकवादियों ने बोला कि आप जाकर मोदी जी से गुहार लगाइए, जो दिखाता है कि हमला कितना ज़्यादा धार्मिक कट्टरपंथ से मोटिवेट था। और सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात फिर वही है, क्योंकि टेररिस्ट सेना की ड्रेस में आए थे, इसीलिए जैसे ही घटना के बाद जब असली इंडियन आर्मी के सैनिक आकर लोगों तक मदद पहुंचाते हैं तो लोग उन तक से डर जाते हैं और उनसे पीछे हटकर भागने लगते हैं, यह सोचकर कि वही आतंकी तो नहीं है। जो कि दिखाता है कि ये जो आतंकवादी होते हैं वो कितने ज़्यादा कायर होते हैं और साथ ही कितने ज़्यादा कट्टर होते हैं, यानी कि इन्हें किसी इंसान से कोई मतलब नहीं है। इन्हें धर्म के नाम पर केवल और केवल अराजकता फैलानी है, धर्म के नाम पर लोगों को मारना है। ताकि आतंक और इन आतंकवादियों के खिलाफ आज पूरा देश एकजुट खड़ा है और सरकार से अपेक्षा की जाती है कि जितना ज़्यादा हो सके कोई भी कड़े से कड़ा कदम उठाया जाए और इन आतंकियों को कठिन से कठिन सज़ा दी जाए। इन सभी आतंकवादियों को इस तरीके की सज़ा दी जाए कि जो भविष्य में एक एग्जाम्पल सेट करे, सभी आतंकियों के मन में ऐसे दहशत को भर दे कि भविष्य में कोई भी आतंकवादी फिर हमला करने की सोचे भी ना। हालांकि इस पूरी घटना के बाद वहां के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मृतकों की जो एक लिस्ट है वो जारी की है।
जिसमें उन्होंने मृतकों के परिवार के लिए 10 लाख, जो घायल हैं उन लोगों के लिए 2 लाख और जो कम घायल हैं उनके परिवारों के लिए 1 लाख तक की राशि का ऐलान किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर में पहलगाम हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही जो जांच चल रही है उससे अभी तक कुछ 3 लोगों यानी कि 3 आतंकियों के कुछ स्केच बना लिए गए हैं। जो वहां मौजूद लोग थे जिन्होंने इस हादसे को देखा, उनसे पूछताछ करने के बाद यह सामने आया है कि जो आतंकवादी थे उनकी संख्या 4 थी, जिसमें से 3 लोगों के स्केच जो हैं वो बन चुके हैं। बता दें कि ये जो आतंकवादी थे इन्होंने अमेरिका से बनने वाले AK-47 और M4 जैसे राइफल्स को यूज़ किया था। घटनास्थल से कुछ 50 से 70 फायरिंग के कारतूस भी बरामद हुए हैं, जो दिखाते हैं कि पहले तो इन आतंकियों ने बंदूक से उन लोगों को मारा जिन्हें निशाना बनाया और बाद में अंधाधुंध फायरिंग कर दी। पहलगाम में हुए इस आतंकी हमले के बाद NIA यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अपनी जो जांच है वो शुरू कर दी है और वेंसडे को अधिकारियों ने बताया कि NIA की एक जो टीम है वो एक इंस्पेक्टर जनरल की अगुवाई में पहलगाम भेजी गई है। साथ ही जो भी वहाँ पे टूरिस्ट थे जो उस आतंकी हमले से तो बच गए, लेकिन उनके मन पे इसका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। उनको जल्द से जल्द उनके घर भेजने का इंतज़ाम किया है, जिसके चलते एयर इंडिया और इंडिगो से आज ही से दिल्ली के लिए स्पेशल फ़्लाइट्स भी चलाई जाएंगी ताकि उन लोगों को सुरक्षित तरीके से उनके स्थानों तक पहुंचाया जा सके। सूत्रों से पता चला है कि वो जो टेररिस्ट अटैक हुआ था जिसमें 4 टेररिस्ट शामिल थे, उसमें 2 टेररिस्ट फॉरेन टेररिस्ट थे और 2 लोकल आतंकवादी थे। इस पूरे आतंकी हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्ला खालिद है। यह पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि POK से ऑपरेट किया गया था। इसकी जो लोकेशन है वो रावलपिंडी बताई गई है। लेकिन आज का जो कश्मीर है वो बदल चुका है। अगर आप कुछ समय पहले देखें, यानी कि जब तक कश्मीर के अंदर 370 धारा लगी हुई थी, उस टाइम तक कश्मीर के जो लोग थे वो भी कहीं ना कहीं बाहर के लोगों का और सरकार का विरोध किया करते थे। पर आज का जो कश्मीर है वहाँ पे बहुत ज़्यादा बदलाव आ चुका है, क्योंकि जैसे ही कल यह हमला हुआ कश्मीरियों ने इसके खिलाफ बहुत कड़ी निंदा दिखाई और साथ ही आज के दिन यानी कि वेंसडे को अपने यहाँ सारे बाज़ार जो हैं उन्हें बंद रखा है और यह दिखाया है कि अगर इस तरीके से टूरिस्ट को मारा जाएगा तो कश्मीर के अंदर जो आने वाले टूरिस्ट हैं वो आना बंद कर देंगे, जिससे वो जो कश्मीरी हैं उनकी रोज़ी रोटी पर भी बात आएगी और साथ ही वहाँ पर कोई डेवलपमेंट भी नहीं हो पाएगा। कुल जमा बात यह है कि कश्मीरी भी चाहते हैं कि जिस तरीके से पूरे देश का विकास हो रहा है उस तरीके से कश्मीर का भी विकास हो, वहाँ पर भी लोग घूमने जाएं और बढ़ चढ़कर जितने भी डेवलपमेंटल वर्क्स हैं उनमें पार्टिसिपेट करें। पर अगर इसी तरीके की आतंकी घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं तो यह पूरे देश के लिए दुर्भाग्य है, क्योंकि यह जो टूरिस्ट हैं उनके मन में एक दहशत जन्म देती है, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में हम इसके प्रभाव के रूप में यह भी देख सकते हैं कि जो टूरिज़्म है कश्मीर के अंदर उस पर भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। हो सकता है कि कुछ हद तक टूरिज़्म डिक्लाइन भी कर जाए। एट लास्ट मैं कंक्लूड करते हुए केवल इतना ही कहूँगी कि सरकार को आतंकवाद के खिलाफ कुछ ऐसे कड़े कदम उठाने चाहिए जिससे भविष्य में ऐसी गतिविधियों पर पूरी तरीके से रोकथाम लगाई जा सके और लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित महसूस हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं किसी नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर रिलेटेड अपकमिंग वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।